पूरे ब्रह्मांड में 5 कैलाश का अस्तित्व है और ये सारे के सारे द ग्रेट हिमालयाज के ऊंचे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं, जो है क्रमानुसार मानस कैलाश, आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश और मणि महेश कैलाश। इनमें से जो द्वितीय कैलाश है यानी आदि कैलाश, वो बसे है उत्तराखंड में। तो आज हम वही की यात्रा करने वाले हैं। 3-4 साल पहले तक यहाँ कार या बाइक से पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ ट्रैक के द्वारा एक्सेसिबल था। पर अभी अब बाई रोड पहुँच सकते हो। हाँ, रास्ता थोड़ा सा एडवेंचरस है, पर वहाँ पहुँचने पर अब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी है। रात के लगभग 11 बजे हॉस्पिटल से निकल के नजदीक के ही एक होटल में चेक इन किया। आज ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं उन्हें अब तक की कहानी नहीं पता, तो इन शॉर्ट थोड़ा सा बता दूं। कुल मिला के हम 7 लोग यात्रा शुरू किए थे आदि कैलाश के, एक जिप्सी और 2 बाइक्स पे। लगातार 2-3 दिन हाईवे पे राइड करते हुए हीट वेव एंड भयंकर गर्मी झेलने की वजह से 2 लोग बीमार हो गए और वो दोनों टनकपुर से आगे ना बढ़ने का निर्णय लिए। फिर कल हम बाकी के 5 यात्रा कंटिन्यू करते हुए धारचूला की तरफ बढ़ रहे थे। दोपहर के बाद पिथौरागढ़ से थोड़े ही पहले और एक का तबीयत बुरी तरह से बिगड़ा। तुरंत उसे लेकर हम लोग पिथौरागढ़ बीडी पंडित जिला हॉस्पिटल पहुंचे। तबीयत थोड़ा ठीक होने पर कल रात को ही उसे रिलीज मिला। आज सुबह वो काफी हद तक फिट है, लेकिन आगे क्योंकि हम लोग यहाँ से हाई अल्टीट्यूड एरियाज की तरफ बढ़ने वाले, सो वो जर्नी कंटिन्यू करना नहीं चाहते, तो उसे हमने आज सुबह ही पिथौरागढ़ से एक गाड़ी में बिठा के वापस रवाना करवा दिए टनकपुर के लिए, जहाँ पे बाकी 2 लोग भी स्टे कर रहे। यानी यहाँ से अब आगे की जर्नी हम 4 कंटिन्यू करने वाले। देखते हैं भोलेनाथ कहाँ तक पहुँच पाते हैं। पिथौरागढ़ से धारचूला लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे है। टाइम लगने वाले 3.5 आवर्स के आसपास। जितने हम लोग धारचूला की तरफ बढ़ रहे हैं उतना ही ये रोड साइड सीनिक ब्यूटी मतलब बेहतरीन होता जा रहा है। धारचूला पहुंच के हमें परमिट कलेक्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है गुंजी की तरफ। अब ये परमिट किस चीज का, राइट? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बताएंगे सब कुछ आगे बढ़ते हुए। ये बार बार जो धारचूला का जिक्र किया जा रहा है वो क्यों? धारचूला ही है आदि कैलाश एंड ओम पर्वत ट्रिप के बेस्ट पॉइंट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंडिया नेपाल बॉर्डर पे बसा ये एक छोटा सा शहर है। शहर के बीचों बीच काली नदी बह रहे है, जो बेसिकली एक बॉर्डर लाइन है इंडिया और नेपाल के बीच। नदी के उस पार सेम नाम का एक शहर है जिसे वो लोग धारचूला प्रोनाउंस करते हैं। फ्रेंडली बॉर्डर होने के नाते दोनों साइड के लोग बड़े आसानी से दोनों साइड में ही घूम फिर सकते हैं। कई लोग आदि कैलाश ट्रिप के दौरान जब धारचूला में स्टे करते हैं तो लगे हाथ पैदल घूमते हुए नेपाल के भी एक चक्कर लगा लेते हैं। चलिए आप जानते हैं यहाँ पहुँचे कैसे। रोड ट्रिप के अलावा जो लोग ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं वो या तो काठगोदाम या हल्द्वानी पे ट्रेन से उतर के फिर गाड़ी में धारचूला। डिस्टेंस अप्रॉक्स 270 किलोमीटर, टाइम 10 घंटे के आसपास। नजदीक का एयरपोर्ट पांतनगर और देहरादून, और इन दोनों जगहों से पहुंचने में अकॉर्डिंगली 10 घंटे और 14 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप बाई रोड इतना लंबा ट्रैवल नहीं करना चाहते हो तो दिल्ली से पिथौरागढ़ नैनीसैनी एयरपोर्ट तक का फ्लाइट अवेलेबल है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। चलिए बातों बातों में धारचूला पहुंच गए और ये रहा इस रूट का आखिरी पेट्रोल पंप। आप अगर कार या बाइक से आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर टैंक फुल करवा लीजिएगा, क्योंकि इससे आगे और फ्यूल पंप नहीं है। आगे गुंजी में लोगों के घरों में फ्यूल मिलता जरूर है, पर प्राइस डबल। फ्यूल भरा के थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये तिराहा मिलेगा। राइट में रास्ता जाते हैं टाउन की तरफ और ये लेफ्ट में सीधा हमारा डेस्टिनेशन। यही से हमने परमिट कलेक्ट की है, जिसे हम एजेंट के थ्रू बनवाए थे पहले से डॉक्यूमेंट्स भेज के। आप अगर खुद बनाने जाओगे तो पॉसिबल है, बट प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाएगा। हमारे पास टाइम कम था, सो हमने एजेंट के थ्रू बनवाने का ही डिसीजन लिया। पीछे ब्लास्टिंग चल रहा है, उसी तरफ है धारचूला जहाँ से हमने 2 बजे करीब स्टार्ट किए। गुंजी यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास। पर ऐसे रीजन में जर्नी को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से नापने में ही ज्यादा समझदारी है। अभी हम लोग तावा घाट पहुंच चुके हैं और ये वो जगह है जहाँ से पंचचूली बेस कैंप जाने का रास्ता डिवाइड होते हैं। यानी इस तरफ है पंचचूली और धर्मा वैली जाने का रास्ता, उधर धारचूला की तरफ से हम लोग आए हैं और इस तरफ है गुंजी।
सीधा था, ये स्लाइड के बाद इस तरफ से घुमा दिया गया है। कितना बड़ा स्लाइड हुआ था, जस्ट इमेजिन करो। ये रास्ता टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि 3-4 साल पहले तक भी यहाँ मोटरेबल रोड्स नहीं थे। अभी तक रोड बनने का काम चालू है, सो ब्लास्टिंग वगैरह होते रहते। तो ऐसे स्लाइड के नमूने आपको रोड के हर जगह दिखेंगे। अब बात जब हो ही रहे स्लाइड का, तो इस रूट पे हुए अभी तक के सबसे बड़ा दर्दनाक हादसे के बारे में भी जानना जरूरी है। बताएंगे आगे चल के। फिलहाल हम लोग पांगला गांव पहुंचे। यहाँ पे लंच करने का इरादा था, लेकिन जो 1-2 होटल्स थे, खाना सब खत्म हो चुका है, क्योंकि दोपहर के 1:30-2 बजे तक ही खाना खत्म हो जाता है। एक भैया के दुकान पे अभी मैगी ऑर्डर किया है। फटाफट से निकलेंगे क्योंकि वेदर खराब होकर रखा है। देखो चारों तरफ बादल है। 2 घंटे से ज़्यादा लगने वाले गुंजी पहुँचने तक। पांगला क्रॉस करके 2-3 किलोमीटर आने के बाद एक जगह पे रुके। ये वेदर इतना मस्त हो चुका है ना, मतलब चारों तरफ देखो पूरे काले बादल छा चुके हैं और एक अंधेरा जैसा माहौल क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। अभी भी हमें लगभग 2 घंटे का रास्ता तय करना है, लेकिन बीच बीच में ये सब जगहों को दिखाए बिना आगे बढ़ पाना सच में मुश्किल हो रहा है। इस तरफ देखिए, कई जगहों पे वेल पेव्ड रोड्स बन चुके हैं, कहीं पे टूट के बिखर भी चुके हैं। खैर, यही तो नियम है प्रकृति का। ये कैलाश मानसरोवर रोड है। अतीत काल में इसी रास्ते से होते हुए लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पैदल किया करते थे। उसी यात्रा से जुड़े एक दर्दनाक घटना के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। वो इसी जगह से जुड़े हुए हैं जहाँ पे हम लोग अभी पहुंचे हैं, मालपा। आज से तकरीबन 26 साल पहले इन द ईयर 1998 इस मालपा विलेज पे इंडिया के वन ऑफ द वर्स्ट लैंडस्लाइड हुआ था, जिनमें तकरीबन 300 के आसपास लोग अपने जान गंवा बैठे। उनमें विलेजर्स के अलावा भी तकरीबन 60 पिलग्रिम्स थे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे थे। पूरा का पूरा मालपा गांव धंस गया था उस लैंडस्लाइड में। उस दर्दनाक हादसे में जान गंवाए हुए लोगों के आत्माओं को शांति प्राप्त हो, इसी प्रार्थना करते हुए चलिए आगे बढ़ते। गुंजी यहाँ से करीब 25 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पे देखिए रास्ता बिल्कुल काली नदी के पास आ पहुंचे हैं। अभी जिस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं, ये आदि कैलाश रूट के फेमस चढ़ाई में से एक है। खैर 2025 में आप जब आइएगा तो इस पैच में आपको ब्लैक टॉप रोड ही देखने को मिलेगा, क्योंकि काम चल रहा था। बूंदी विलेज क्रॉस कर रहे हैं और अभी यहाँ से कुछ हेयर पिन बेंड्स होते हुए हमें ऊपर की तरफ चढ़ते जाना है। जस्ट अभी हमने ये चियालेक चेक पोस्ट क्रॉस किए है और यहाँ पे हमारे जो परमिट थे वो सबमिट करवाना था। एंट्री वगैरह करवा के अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गुंजी की तरफ। ज्यादा दूर नहीं है गुंजी यहाँ से, कुछ 6 किलोमीटर के आसपास। थोड़ा आगे चल के गरबियांग करके एक गांव मिलेगा, जहां तक ये रास्ता अभी ऐसे ढलान है और वहीं से ये नए बने हुए रास्ते भी खत्म। फिर उसके बाद अगेन टूटे फूटे रोड्स, बगल में हजारों फीट की गहरी खाई, कुछ ग्लेशियर्स और घने अंधेरों को अपना साथी बनाकर हम लोग फाइनली गुंजी पहुंचे। गुंजी इंडियन स्टेट उत्तराखंड के धरचूला तहसील में बसे 21 अपर हिमालयन विलेजेस में से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलेज, जो तिब्बत और नेपाल बॉर्डर के पास अप्रॉक्स 11,000 फीट की एल्टीट्यूड में लोकेटेड है। कुल मिला के यहाँ 200 के आसपास घरे हैं, जो सारे के सारे पत्थर और लकड़ी के बने हुए। ये एक सीजनली पॉपुलेटेड विलेज है। यहाँ के लोग विंटर्स में लोअर हिमालयाज की तरफ माइग्रेटेड होते हैं। एग्जैक्ट गुंजी में हमें कल रात को स्टे नहीं मिला, तो ये नज़दीक का ही एक गांव है नेपाल चू, जहाँ पे ये देवभूमि होम स्टे करके एक होम स्टे पे हमने स्टे किए थे कल रात को। आज हम लोग आदि कैलाश यात्रा शुरू करने वाले, जो कि है यहाँ से कुछ 36 किलोमीटर की दूरी पे। सुबह के लगभग 6 बज रहे, 5-10 मिनट में यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उधर पहुँच पाएँ उतना बेहतर होगा, क्योंकि वेदर क्लियर रहता है सुबह सुबह। पहले तो सोचे थे कि 5-5:30 बजे के अंदर निकल जाएंगे, लेकिन क्या है सबके सब बुरी तरीके से टायर्ड थे, तो थोड़ा सा मतलब उठने में हम लोग लेट कर लिए। ये कुछ इस तरह के थे हमारे स्टे। यहाँ ₹1200 पर पर्सन के हिसाब से आपको डॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद फूड ऑब्वियसली। इतने अर्ली ब्रेकफास्ट करने का आदत ना रहने के बावजूद भी होम स्टे के आंटी जी के बनाए हुए गर्मा गर्म पूरी टेस्ट करना ही पड़ा, क्योंकि आगे चल के खाना वगैरह नहीं मिलने वाले। ये एक तरह का गीजर है, इसके अंदर लकड़ी जल रहे, यहाँ से ठंडा पानी डाला जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है गर्म पानी। और हाँ, धरचूला के बाद यहाँ पे सिर्फ BSNL का नेटवर्क मिलता है। तो चलिए अब और ज्यादा लेट किए बिना यात्रा शुरू करते हैं, बने रहिए साथ। एक्चुअली इस तरफ है नेपाल चू और यहाँ पे है गुंजी।
यह है कोटी यांगती रिवर, इसके साथ काली नदी के संगम है इस तरफ जाके। गुंजी से ही रास्ता डिवाइड होते हैं आदि कैलाश एंड ओम पर्वत के। तो अभी हम लोग आदि कैलाश के रास्ते पे चलना शुरू किए। 2 किलोमीटर आ चुके हैं और ये एक गांव मिला, ये है नाबी गांव। यहाँ पे भी होम स्टे वगैरह अवेलेबल है। और वो नदी के उस पार है एक प्यारा सा गांव रोंगकोंग। सिर्फ हम ही नहीं, सुबह सुबह बाकी टूरिस्ट गाड़ियां भी स्टार्ट कर चुके हैं अपना यात्रा आदि कैलाश की ओर। तो एक बार सारे मिलके बोलो, हर हर महादेव। हमने ये कोटी विलेज क्रॉस किए है और यहाँ पे एक चेक पोस्ट था। मतलब ये आदि कैलाश के रूट पे ये पहला चेक पोस्ट। गुंजी के बाद 4 चेक पोस्ट आने वाले जहाँ पे हमें एंट्री करवाते हुए जाना है। ये कोटी गांव जो है ये एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा गांव है। दिखाते हैं कुछ झलक। महाभारत कैरेक्टर्स पांडवास के माता कुंती के नाम अनुसार इस गांव का नामकरण। मान्यता है कि माता कुंती इस गांव में ठहरे थे कई दिनों तक। वैसे भी किसका मन नहीं करेगा वहां ठहरने का, वो गांव इतना प्यारा जो था। तो उसके उपाय भी है ना, कुछ होमस्टेज अवेलेबल है वहां पे। द माइटी ब्रह्मा पर्वत और इसके ठीक सामने आदि कैलाश मार्ग के ऊपर से बह रहे निखुर्च नाला। पता नहीं क्यों लोग इसे गणेश नाला के नाम से बुलाते हैं। ब्रह्मा पर्वत से निकाल के खूटी यांगती में जाके मिलने वाली ये ट्रिब्यूटरी प्राचीन निखुर्च मंडी से होकर गुजरती है, जहां अतीत काल में चाइना, तिब्बत, नेपाल और इंडिया के व्यापारियों के बीच एक्सचेंज बिजनेस हुआ करता था। वैसे तो ये वाटर क्रॉसिंग के बोल्डर्स अभी थोड़ा स्प्रेड आउट कर दिया गया है और ये आदि कैलाश मार्ग के ज्यादातर हिस्सों में आपको ऐसे ही ब्लैक टॉप रोड मिलेगा। हाँ, पर ओम पर्वत की ओर जाने वाला रास्ता थोड़ा अलग टाइप का है। बस अभी पहुंचने वाले हैं जोलिंगकोंग, जो है आदि कैलाश पर्वत के बेस कैंप। गाड़ी से उतर के जोलिंगकोंग के पवित्र भूमि पे पैर रखते ही जिस तरह से ये अचानक गिरने वाले स्नोफ्लेक्स ने हमें स्वागत किए, उससे हमें इतना तो अनुभव हो चुका था कि स्वयं महादेव के बुलावे पर ही हमें यहाँ पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब एक भी दंड विलंबित किए बिना सबसे पहले चलिए स्वयं महादेव का घर आदि कैलाश पर्वत दर्शन कर लिया जाए। ये वही जगह है जहाँ पे माता पार्वती एवं शंकर भगवान मानस कैलाश से त्रियुगी नारायण विवाह करने जाते समय ठहरे थे। इसी जगह पे भोलेनाथ ने हजारों साल ध्यान किए। ये वही जगह है जहाँ पे रावण को भी 10 सरों का वरदान प्राप्त हुआ था और इसी जगह पे पांडव भ्राताओं ने भी ध्यान किए अपने निर्वासन काल में। सच बताओ तो यहाँ आके कोई भाग दौड़ नहीं। यहाँ पे एक अलग सी कॉस्मिक एनर्जी है। आप अगर आओ तो फील कर पाओगे। महादेव के चरणों में सिर्फ शांति से बैठना के बीचों बीच बैठे अच्छा लग रहा है। चलिए कुदरत का एक करिश्मा दिखाते हैं। ठीक यहाँ के स्ट्रक्चर पे गौर कीजिएगा, आपको यहाँ स्वयं महादेव दिखाई देगा। और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको इमेजिन करवाने में मदद करने की। ये जो मंदिर है इसके पीछे से रास्ता जा रहा है गौरीकुंड की तरफ, जो है अप्रॉक्स 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक टूवर्ड्स आदि कैलाश पर्वत। और इसके ठीक सामने इस तरफ है पर्वती सरोवर और ये है पर्वती मुकुट। मंदिर के पीछे से ट्रेक करते हुए थोड़े ही दूर एक वैली के बीचों बीच आए हम लोग। मतलब यहाँ से पर्वत और भी नजदीक दिखाई दे रहा था। अभी ना ये गौरीकुंड ट्रेक को लेकर मन में थोड़ा सा दुविधा हो रहा है। एक बार डिसाइड किए फिर उसे कैंसिल किए। वेदर खराब हो चुका है और ये पूरा आदि कैलाश जो पर्वत है ये बादलों के लपेट में आ चुका है। सोच रहे कि जो पहले डिसीजन बनाए थे कि चलो ट्रेक को हम लोग स्कीप करेंगे तो वही कर रहे हैं। कुछ देर और यहाँ बैठ के फिर वापस रवाना होंगे गुंजी की तरफ। यहाँ पे और एक बात बता दूं, जो लोग गौरीकुंड एंड पर्वती सरोवर ट्रेक करके जाने में सक्षम नहीं है वो यहाँ से घोड़े एंड खच्चर अवेल कर सकते हैं। आदि कैलाश पर्वत के समीप आके यहाँ बैठ के इन पवित्र पर्वत को स्वयं अपने आंखों से दर्शन करके जो अनुभूति, जो सुख हमें प्राप्त हुआ, उसी सुख भरी चादरों में अपने अंतरात्मा को लपेट के महादेव में मगन होके
हम लोग धीरे धीरे गुंजी की ओर बढ़ने लगे। पीछे का ये नज़ारा देखो, मतलब अभी जस्ट गुंजी पहुंचने वाले, एक दो बूंदे बारिश गिर रहे। चलिए इस वीडियो को ना ज्यादा और लंबा नहीं बनाते। अगले वीडियो में हम लोग अत्याश्चर्य ओम पर्वत, ब्यास गुफा, काली नदी का उद्गम स्थल और पुराने मानसरोवर मार्ग जैसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें विटनेस करने वाले। उम्मीद करते हैं बने रहिएगा साथ। हर हर महादेव।